करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, एईडीओ परीक्षा गड़बड़ी के बाद बड़ा बदलाव संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि परीक्षा सिस्टम में बदलाव की तैयारी चल रही है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करने की तैयारी है। अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना चल रही है। आगामी परीक्षाओं में नए पैटर्न भी दिख सकते हैं, ऐसी संभावना है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब नए नियम विभाग तय करेगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद नए नियम लागू होंगे। सरकार स्तर पर अंतिम फैसला होगा। एईडीओ परीक्षा का फिर से विज्ञापन आ सकता है और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है। गड़बड़ी के बाद सिस्टम में बदलाव की कवायद की जा रही है। TRE-4 विज्ञापन में देरी हो सकती है। नए नियम लागू होने के बाद ही विज्ञापन निकलेगा। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। तो रजनीश, बहुत बड़े बदलाव की संभावना है क्या परीक्षा के पैटर्न में? बिल्कुल, देखिए, बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी कहा जाए, आयोग कहा जाए, बीपीएससी, और उसकी एक तरह से उसके सिस्टम में सेंधमारी हुई है। उसके बाद बीपीएससी ने बड़ा फैसला लेने का प्लान कर लिया है। और बता दें आपको कि बीपीएससी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उस प्रस्ताव को हमारे पास वो खबर आ रही है सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। यानी अब आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अब एकल परीक्षा सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब जो भी परीक्षा होगी उसमें पीटी और मेंस जो है वो लागू होगा। यानी TRE-4 जो है उसमें भी ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एईडीओ की परीक्षा जो अभी रद्द हुई है उसमें भी अब पीटी और मेंस जो है वो लिए जाएंगे। अब तक जो है एकल परीक्षा सिस्टम ही यहाँ पर लागू था, जिसमें TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो टीचर बने। लेकिन अब TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि विज्ञापन आएगा, उससे पहले ये बड़ा बदलाव किया जाएगा और सम्राट सरकार इस प्रस्ताव पर मंजूरी देने वाली है। बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग अब नया रूल और रेगुलेशन तैयार करेगा जिसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर अब बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें पीटी और मेंस लिए जाएंगे। ऐसे में एईडीओ का विज्ञापन हो या TRE-4 का विज्ञापन, वो आना है। और एईडीओ का जो एक तरह से विज्ञापन निकाला गया था वो परीक्षा अब रद्द हो गई है। अब जो है फिर से दूसरी बार विज्ञापन जारी की जाएगी और विज्ञापन के बाद जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नए सिरे से एप्लीकेशन देना होगा, नए सिरे से वो फॉर्म भरेंगे। सबसे बड़ी हम जानकारी दे रहे हैं, लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था लेकिन वो बेकार चला गया। जो खबर आ रही है कि अब फिर से उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बदलाव आपको मई के अंतिम सप्ताह तक कैबिनेट में मुहर लगने के बाद जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग नए रूल रेगुलेशन को आयोग को भेजेगा और आयोग जो है फिर से विज्ञापन का काम करेगा जिसमें एईडीओ हो, TRE हो या अन्य जो वैकेंसी निकलेगी उसमें ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है एईडीओ की परीक्षा जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसमें अभी एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि MS साई एजुकेयर जो प्राइवेट लिमिटेड है इसे बीपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। और इसके साथ साथ जो साक्ष्य के आधार पर आयोग ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज किया गया है कंपनी के विरुद्ध। और आयोग ने जो शो कॉज किया था उसका जो जवाब मिला है कंपनी की तरफ से, आयोग संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। और आयोग ने ब्लैकलिस्टेड करते हुए जो बैंक की गारंटी है, जो राशि है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्शन है, जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे TRE-4 का या एईडीओ का, पहले परीक्षा रद्द की जाती है और अब पीटी के साथ साथ मेंस की बारी है। यानी अब दो रजनीश, तो TRE-4 की को लेकर अगर अब देरी की बात कही जा रही है तो कब तक फिर रिजल्ट आने की संभावना है? देखिए, अभी विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है। छात्र नेता दिलीप ने भी आंदोलन किया था। ऐसा लग रहा था कि बार बार कि अब विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस बीच आयोग के सिस्टम में सेंधमारी हो गई और एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई। पूरा सिस्टम अब जो है नए नियम कानून में लग गया है। दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई जांच में जुटा हुआ है। ऐसे में अब देखना है कि आखिर कैबिनेट में स्वीकृति कब मिलती है नए नियम पर और उसके बाद आयोग विज्ञापन कब निकालता है। लेकिन ये तय है कि अगले 3 से 4 महीने तक फिलहाल नई वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप धैर्य रखिए,
क्योंकि अब जो बदलाव है उसे स्वीकार करना होगा और आयोग भी अब फिलहाल बदलाव के मूड में है। अब सरकार पर डिपेंड करता है, सम्राट सरकार आयोग के प्रस्ताव को कितनी जल्द जो है स्वीकार करती है, स्वीकृत करती है और उसके बाद नए सिरे से विज्ञापन जारी होता है। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, तो अब देखिए, अब कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जिस कंपनी की हम बात करें, इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है रजनीश, उसको लेकर क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, ये कंपनी जो है, इससे पहले ही कहा जा रहा है कि डीवार की श्रेणी में था। आयोग ने एक बड़ी गलती कर दी कि इस कंपनी से ही परीक्षा लेने का फैसला लिया, जो MSI एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड है। ये अब ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तो आयोग जो है एक तरह से बड़ी गलती का सजा भुगत रहा है। ऐसी कंपनी का जो है एक तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इसे टेंडर दिया जाना था, फुल प्रूफ करने के बाद, लेकिन आयोग ने एक बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और इसके बाद अब इसे ब्लैकलिस्टेड किया गया है, इसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई अलग एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी गलती इसने जो की है, आपको हम बता दें कि जो आयोग ने रैंडमाइज सूची दी थी कर्मियों की एग्जामिनेशन के लिए, उस सूची के विपरीत इस कंपनी ने दूसरे कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी थी, डेपुटेशन कर दिया था, जिसके बाद आयोग ने ही खुलासा किया है और आर्थिक अपराध इकाई ने भी कार्रवाई की है। कुल मिलाकर जो एजेंसी है, जो कंपनी है, ये जांच के घेरे में नहीं है, बल्कि जांच की पुष्टि हो गई है। अब जेल जाने की तैयारी है। जो कंपनी के जो प्रोपराइटर हैं वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और सम्राट सरकार फिलहाल बकस देने के मूड में नहीं है। नए नियम के तहत अब जो है नए विज्ञापन जारी जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल जो AEDO में सेंधमारी हुई है उसके खिलाफ एक्शन भी देखने को मिलेगा। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, क्योंकि अब पैटर्न में नए बदलाव भी किए जाएंगे, तो क्या इसको लेकर कुछ रिस्पांस आ रहा है अभ्यर्थियों का? क्योंकि देखिए, एक लंबा वक्त जरूर अभ्यर्थियों का अब लग जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि अब जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों का कहना है इस नए बदलाव पैटर्न को लेकर के? बिल्कुल, अभी सबसे पहले न्यूज 18 जानकारी दे रहा है। इसके अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा कैलेंडर है BPSC का, वो बेपटरी हो जाएगा। हम बता दें आपको, सितंबर महीने में ही TRE 4 का एग्जाम होना था और उससे पहले विज्ञापन जारी होना था। जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। आयोग के कंट्रोलर ने भी मीडिया के सामने आकर और अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी थी कि जल्द ही विज्ञापन जारी होगा, यानी जो बीते हुए महीने हैं उसी महीने में विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अब बीते दिनों की बात हो गई। अब नए सिरे से अब जो है TRE 4 में अब 2 परीक्षा से गुजरना होगा, जो एक नया प्रयोग होगा अभ्यर्थियों के लिए भी, आयोग के लिए और पूरे राज्य सरकार के लिए। क्योंकि अब PT के बाद मेंस से गुजरना होगा, उसके बाद वो सरकारी नौकरी में जा सकेंगे, चाहे वो टीचर हो या फिर अधिकारी हो। बिल्कुल रजनीश, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है कि सिस्टम के इस चूक की वजह से, लापरवाही की वजह से, इस गड़बड़ी की वजह से लाखों अभ्यर्थी हैं जो अब अपने भविष्य को अधर में लटकता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, DLED करने के बाद, BEd करने के बाद, CTET करने के बाद, STET करने के बाद बड़ी उम्मीद रहती है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी स्कूल के टीचर बनेंगे। लेकिन उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। TRE 1, 2, 3 में जो अभ्यर्थी एग्जाम तैयारी किए थे, उन्होंने अब शिक्षक बनने का काम किया है। वो टीचर तो बन गए, लेकिन जो TRE 4 वाले हैं, इन्हें एक तरह से बड़ी सजा मिल गई है। और गलती किसी की सजा भुगत रहा है कोई, ये सवाल तो अभ्यर्थी पूछेंगे ही, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी खामी जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आगे कितना समय लगेगा ये भी कहना मुश्किल